नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एसएससी कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज मैं आपके लिए गणित के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, 38 रुपये प्रति किलोग्राम के चावल 44 रुपये प्रति किलोग्राम के चावल से किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए कि मिश्रण को 52 रुपये प्रति किलो पर बेचने पर लाभ हमारा 30% हो। एक तो चावल है हमारा 38 रुपये किलो वाला, दूसरा चावल है 44 रुपये किलो वाला। दोनों को मिला के कितने में बेचना चाहिए? चलिए, हमें 30% का लाभ हो रहा है। इसका मतलब क्या है? कोई चीज हमारी 100% की होती है, उस पर 30% का लाभ कब होगा? जब हम 100% की चीज को 130% में बेचेंगे, तभी तो 100% का लाभ होगा। जब हम उसे 130% में बेचेंगे तो ध्यान दीजिएगा, यहां कितने में बेच रहे हैं? 52 रुपये प्रति किलो। ठीक है, 100% वाली चीज को, और 30% का लाभ जब होगा जब हम उसे 130 में बेचेंगे। अब इसे कटा लो, 0 से 0 कटेगा, 13 चौका 52, 4 का 10 से मल्टीप्लाई करो 40। कितने का? 40। तो यहाँ पे आ जाएगा 40। अब एलिगेशन मेथड की मदद से हम क्या करेंगे? क्रॉस अंतर। 44 और 40 का अंतर 4, 38 और 40 का अंतर कितना जाएगा? 2। कटा लो, 2 दूने का 4, 2 एकम 2, तो इनका अनुपात आ गया 2:1, जो कि हमारे बी ऑप्शन में दिया गया है। ये सही जवाब हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 7 मैचों में एक बल्लेबाज द्वारा बनाए गए औसत रन 53 हैं और अन्य 9 मैचों में औसत 33 हैं। 16 मैचों में बल्लेबाज द्वारा बनाए गए रन औसत कितना है? 7 मैच का दिया गया है औसत रन 53। ठीक है, तो योग कितना हो जाएगा? 7 का 53 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 तिया 21 का 1 हासिल लगे 2, 7 पंजे 35 और 2 37, 371 हो जाएगा। फिर बोल रहा है 9 मैचों का औसत रन 33 है, इसका योग कितना हो जाएगा? 9 तिया 27 का 7 हासिल लगे 2, 9 तिया 27 और 2 29, ये हो गया। ठीक है, टोटल मैच कितने हो गए? 7 और 9 16, और हमसे 16 मैचों का ही पूछा है, तो 16 मैचों का योग हमारे पास कितना हो जाएगा? इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1 और 7 8, 7 और 9 16 का 6 हासिल लगा 1, 2 और 3 5 और 1 6, 668 हो गया 16 मैचों का योग। औसत पूछा है उसने, औसत। तो औसत कैसे निकालते हैं? योग में संख्या से डिवाइड कर दो, संख्या कितनी है? 16, बस औसत निकल के आ जाएगा। चलिए कटा दो, 16 चौकू 64, 66 में से 64 कटेगा तो 2 बचेगा, 2 में 8 लगा देंगे 28। ठीक है, 16 एकम 16, 28 में से 16 जब कट जाएगा तो अब तो जाएगा नहीं, दशमलव लगेगा, 12 बचा 12, 12 में जाएगा नहीं दशमलव, अब 20 हो जाएगा। ठीक है, तो देख लो 41 दशमलव किस ऑप्शन में? 41 दशमलव पहले ही ऑप्शन में है। ये सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अंकित मूल्य का क्रय मूल्य से अनुपात 13:11 है। अंकित मूल्य होता है मार्क प्राइस, जो वस्तु पे लिखा हुआ होता है, और एक होता है कॉस्ट प्राइस, ठीक है, जितने में वो वस्तु खरीदी गई है, और एक होता है सेलिंग प्राइस, जितने में वस्तु बेची गई है। तो हमारे पास जो अनुपात है वो अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का है। अंकित मूल्य 13 रुपये 13 है, बाद में क्रय मूल्य मतलब 11। ठीक है, अब इस पे क्या है? लाभ प्रतिशत 9.1/11% है। कितना? 9.1/11%। अब देखो, इसको जब सरल करोगे ना तो 11 कमल पे 9 से करोगे 99, 99 जोड़ोगे 1 तो 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 100 बटे में कितना? 11। प्रतिशत का मतलब भी बटे में 11 होता है, बटे में 100 होता है, तो बटे में 100 लिख लेंगे। 100 से 100 कट गया एक बार में, मतलब 1 के बटे में 11 आ गया। कितना आ गया भाई? 1 के बटे में ये 11 आ गया। अब 1 के बटे में 11 आने का क्या मतलब है? 1 के बटे में हमारा कितना आ गया? 11 आ गया। अब 1 के बटे में 11 यानी कि 11 रुपए की कोई चीज है, उस पर हमें 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो हम उसे 12 में बेचेंगे। भाई देखो, कॉस्ट प्राइस मेरा 11 है ना, तो 11 रुपए की चीज है, उसमें 1 रुपये का फायदा हो रहा है, तो 12 रुपये में बेचेंगे, तभी तो 1 का फायदा है, तो हम बेचेंगे कितने? 12। सेलिंग प्राइस हमारा 12 है। ठीक है, अब बोला छूट प्रतिशत ज्ञात करो। वस्तु पे लिखा हुआ मूल्य 13 है, हम उसे बेच रहे हैं 12 में, तो छूट दे रहे हैं 1 रुपए की। ठीक है, कितने पर दे रहे हैं? 13 रुपए पे। और प्रतिशत का मतलब, भाई प्रतिशत में कोई चीज बतानी तो 100 से गुना करना पड़ेगा, तो 100 का गुना 1 से करो तो 100 ही रहेगा, बटे में 13। 100/13 इस प्रश्न का सही जवाब है, जो कि हमारे पहले ही ऑप्शन में दिया गया। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, एक विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए 37% अंक प्राप्त करने थे, वह 99 अंक प्राप्त करता है और 12 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। अधिकतम अंक कितने हैं? ऐसा प्रश्न कभी भी मिले तो आपको दोनों तरफ पास बना लेना है, इधर भी पास बना लो और इधर भी पास बना लो।
ठीक है। उसको पास के लिए कितने चाहिए थे? 37% अंक चाहिए थे, लेकिन उसने कितने प्राप्त किए हैं? 99, और 12 अंकों से फेल हो गया। अगर ये 12 अंक हम इसको और दे देंगे तो फिर फेल नहीं होगा, 12 अंक से तो फेल हुआ है। अगर हम इसको ये 12 अंक दे दें तो फेल नहीं होगा, तो हमने 12 अंक इसको दे दिए और ये भी पास हो गया। तो चलिए 37%, 99 में 12 जोड़ो तो 111 हो जाएगा ये, ठीक है। अब 37% की जो वैल्यू है 111 के बराबर है, तो 1% की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी? 37 से जब इसको कटाओगे तो 3 बार में कटेगा ये, ठीक है, 3 बार में। तो 1% की वैल्यू 3 के बराबर, तो 100% की वैल्यू कितने के बराबर भाई? 300 के बराबर। हो गया सवाल 300, यानी कि पहला ऑप्शन। अधिकतम अंक कितने हैं? 300 है। ये आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 121 और 225 का मध्य समानुपात ज्ञात करो। मध्य समानुपात ज्ञात करना है, तो मध्य समानुपात निकालने का जो फॉर्मूला होता है मैं यहां पे लिख देता हूं, a गुने बी और पूरे का स्क्वायर रूट आपको निकालना है। अब a इसमें पहले वाली संख्या है, b इसमें दूसरी वाली संख्या, ठीक है। अब निकाल लेंगे, स्क्वायर रूट है पूरा। a का मान 121 है तो 121 लिख दो, b का मान 225 है तो 225 लिख दो। अब 121 का स्क्वायर रूट जब आप करोगे तो 11 हो जाएगा, और 225 का स्क्वायर रूट करोगे तो आप 15 हो जाएगा, ठीक है। अब 11 और 15 का गुना कर दो तो ये 165 हो जाएगा, 11 और 15 का गुना। तो यही क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। मध्यानुपात क्या हो गया? 165, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए यदि लाभ प्रतिशत 37.5% है और विक्रय मूल्य 1650 है। देखिएगा, कोई भी चीज अपने आप में 100% की होती है, ठीक है। अब इस 100% की चीज पे क्या किया गया है? 37.5% का लाभ है, यानी कि 37.5% ज्यादा में बेची गई है। तो कितने बेच रहे हैं भाई? 37.5% ज्यादा में बेची गई है, तो 100 की चीज को 37.5% लाभ पे बेचा जाएगा, तो 100, याद रखना 100 37.5% पे बेचा जाएगा भाई। 100% तो वस्तु वाला है और 37.5% हम इसको ज्यादा में बेच रहे हैं, ठीक है, और रुपए में बेच रहे हैं 1650 में। तो कैसे निकालेंगे? इसमें इससे डिवाइड कर दो, ठीक है, और 100% का मान निकालने के लिए 100 से आप गुना कर दोगे, ठीक है। हमें क्या कहा? क्रय मूल्य तो निकालना है, तो 100% होता है क्रय मूल्य। बस इसी को सरल कर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। देखिएगा, मैं इसको 1/2 को क्या लिख सकता हूं? 10.5 लिख सकता हूं कि नहीं? और 10 को यहां से हटाऊंगा तो ऊपर एक जीरो लग जाएगा, तो ये क्या हो गया? 1375। अब इसको बस कटा लेना है और आपका आंसर यहीं पे आ जाएगा। चलिए, मैं 25 से कट जाएगा, 25 से 4 बार और 25 से इसको कटाता हूं तो 137 है ना, 25 पंजे 125 कटेगा, 12 बचेगा, 12 में लगा दो 5 तो 225, तो ये 9 बार में यहां से कट जाएगा, ठीक है ना। 25 से 9 बार में कट जाएगा क्योंकि 125 कटा 5 बार में, तो यहां 12 बचा, 12 में 5 लगाया तो 125 हुआ, तो 25 पंजे 125, सॉरी 5 बार में कटेगा, ठीक है। अब देखो, इसको भी कटा लो, इसको भी कटा लो, ये भी कटेगा, 11 कम, हाँ 11 से कट जाएगा, 11 पंजे 55, 11 इसको कटाओ, 11 कम 11, 5 बचेगा 55, 11 पंजे 55, 2 जीरो कट गया ना। अब 5 से कटाओ इसको, 5 दिया 15 और 2 जीरो मतलब 300, और 300 का गुना 4 से हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 4 बचा है ना, तो 3 का गुना 4 से करो 1200। तो आपके प्रश्न का आंसर कितना आ गया? 1200। यही है प्रश्न का सही जवाब। देखो, डी ऑप्शन में मिल गया। तो आपने अगर अभी तक लाइक नहीं किया वीडियो तो लाइक कर दें और शेयर भी कर दें, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।